ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम आह्निक का समापन किया था। आज तृतीय अध्याय के द्वितीय आह्निक का आरंभ करेंगे। पहले आह्निक में आत्मा के विषय में चर्चा की गई थी और आत्मा की सिद्धि के लिए प्रसंग से हेतु और हेत्वाभासों का विवेचन प्रस्तुत किया गया। अब आत्मा की जो आगे की परीक्षा है उसको सिद्ध करने के लिए मन का पहले यहां पर विश्लेषण किया जाएगा। सूत्र है आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो भावश्च मनसो लिंगम। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे, आत्मा इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने पर, ज्ञानस्य ज्ञान का, भावः होना, अभावः न होना, च और मनसः मन के अस्तित्व का लिंगम लिंग है। मैंने आपको पहले भी कई बार उदाहरण के रूप में ये बताया है कि जब हम किसी चिंतन में होते हैं, यानी हमारा मन जब किसी और विषय पर विचार कर रहा होता है, उस समय हमारे सामने होने वाली घटना, हमारे कानों में पड़ने वाले शब्द, हमारे सामने बनने वाले किसी पदार्थ की सुगंध अथवा दुर्गंध, यहां तक कि हम जो भोजन कर रहे होते हैं उस विचार करने की अवस्था में उस भोजन के स्वाद का भी एहसास हमको नहीं हो पाता। इस सूत्र में यही बतलाया गया है कि इंद्रियों के सन्निकर्ष होने पर भी ज्ञान का होना और न होना जिसके द्वारा होता है वो मन है। अगर आपका मन आंखों के साथ में नहीं है तो आपके सामने से दृश्य होकर के गुजरते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या देखा। अगर आपका मन कानों के साथ में नहीं है तो कान में पड़ने वाला मधुर संगीत या किसी के द्वारा कही गई कोई बात आपको याद ही नहीं होगी कि आपसे किसी ने क्या कहा। आपको जब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सुना ही नहीं। जबकि कान में तो शब्द पड़ा, लेकिन फिर आपने सुना क्यों नहीं? तो सुना इसलिए नहीं क्योंकि वहां कान का संपर्क मन से नहीं था, इसलिए कान में पड़ी हुई ध्वनि भी आपको सुनाई नहीं दी। ऑफिस का, व्यापार का कोई महत्वपूर्ण विचार आपके मन में घूम रहा था, मीटिंग से उठ करके आप घर पर आए, घर पर आकर के आपने भोजन किया और भोजन करने के बाद जब आप फिर से मीटिंग के लिए चलने लगे तो घर पे पूछा गया खाना कैसा बना था, आपने कहा कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी इंद्रिय अपने अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर भी आत्मा को ज्ञान प्रस्तुत करने में तब तक असमर्थ है जब तक कि उसका संबंध मन के साथ में न हो। जिस इंद्रिय का संबंध मन के साथ में होगा उसी का ज्ञान आत्मा को प्राप्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहां पर कहा बाह्य अर्थ का ग्रहण करने के लिए घ्राण आदि 5 बाह्य इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का बाह्य विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर विषयों का कभी एक साथ ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान होता है तब केवल एक विषय का होता है जो किसी एक इंद्रिय द्वारा ग्राह्य है। आत्मा, बाह्य ज्ञानेंद्रिय और अर्थ का परस्पर सन्निकर्ष होने पर कभी ज्ञान का होना और कभी न होना इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि आत्मा और इंद्रियों के मध्य कोई ऐसा साधन है जिसके सन्निकृष्ट रहने पर ज्ञान होता है
और न रहने पर नहीं होता, वही साधन मन है। जब मन किसी इंद्रिय के साथ सन्निकृष्ट रहता है, उसके ग्राह्य विषय का ज्ञान हो जाता है, अन्य का नहीं। यह मन के अस्तित्व का लिंग है। समाचार देखते देखते आप खाना खा रहे हैं, तो आपको खाने के स्वाद का पता नहीं चलेगा, और अगर आपका ध्यान खाने पर है तो टीवी पे क्या न्यूज चल रही है वो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जिस इंद्रिय के साथ में मन का सन्निकर्ष होगा, उसी इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले ज्ञान का अनुभव आत्मा कर सकेगा, अन्य का नहीं। कभी ऐसा होता है कि एक कार्य में गंभीरता से लगा पुरुष अपने सामने व समीप से जाने आने वाले व्यक्तियों व सवारी आदि को जान नहीं पाता, यद्यपि उसकी इंद्रियों का सन्निकर्ष उन अर्थों के साथ रहता है। स्पष्ट है, ऐसे अवसरों पर मन जिस अन्य इंद्रिय के साथ आसक्त रहता है, उसी के ग्राह्य विषय का बोध होता है, अन्य का नहीं। यह स्थिति मन के अस्तित्व को स्वीकार करती है। इसके अतिरिक्त मन के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण साधन है स्मृति। किसी विषय का अनुभव हो जाने पर उसके संस्कार आत्मा में सन्निहित हो जाते हैं, कालांतर में अनुकूल निमित्त पाकर उसकी याद आती है, इसका नाम स्मृति है। यह याद का आना किसी बाह्य इंद्रिय द्वारा साध्य नहीं होता। जिस इंद्रिय से जो विषय प्रथम जाना गया है, उस इंद्रिय के न रहने पर अथवा प्रयोग में न आने पर उस विषय की स्मृति होती है। स्वप्न दशा में इंद्रियों के अव्यापृत रहने पर भी जो ज्ञान परंपरा चलती रहती है, वह मन के संयोग से संस्कारों का उद्बोधन होकर संभव है। यह स्मृति अपने साधन मन के अस्तित्व को निर्बाध रूप में सिद्ध करती है। तो यहां पर हम लोग जो रोज मंत्र बोलते हैं सोने से पहले, यह जागृतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और एक मंत्र बोलते हैं, यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिन् शितम गोम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम बोलते 6, मैंने 3 का संकेत यहाँ पर क्यों किया है? इन तीनों में जो बात कही गई है हम उसको लेते हैं। एक तो जाने आने की बात, जो जागते हुए सोते हुए दूर दूर तक गति करता है। जागते समय भी आप कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, कभी बंबई पहुंच जाते हैं, कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो कैसे पहुंच रहे हैं? मन से। मन गति कर रहा है। और सोते हुए भी सपने में आप जाने और कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये जागते और सोते दोनों समय लगातार गति करता है। फिर उसके बाद क्या कहा? ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत। अब आपकी आंख जो है या कोई भी इंद्रिय, वो केवल और केवल वर्तमान में ही पदार्थ का ग्रहण कर सकती है। उसकी क्षमता केवल वर्तमान में काम करेगी। यानी अभी अगर सामने खाना बन रहा है तो आपको सुगंध आएगी। खाना कल का जो बना था उसकी सुगंध आप आज एंटरटेन नहीं कर सकते, उससे एंजॉय नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अभी जो सामने दृश्य है वो आंख देख सकती है, लेकिन कल जो हुआ था उसको आप आंख से नहीं देख सकते हैं, नाक से सूंघ नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते। यानी जितनी भी बाह्य इंद्रियां हैं, ये सब अपने विषयों को केवल और केवल तत्काल वर्तमान में ही ग्रहण करने की सामर्थ्य रखती हैं। तो फिर स्मृति जो है वो किसका भाग है? तो इन इंद्रियों से ग्रहण किए हुए ज्ञान को जो अपने अंदर सहेज लेता है, समेट लेता है, स्मृति के रूप में प्रकट करता है, वो क्या है? वो मन है। और इसीलिए कहा ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, जिसके द्वारा भविष्य को, भूत को, वर्तमान को, सबको जाना जा सकता है। और क्या कहा? यस्मिन ऋचा सामयंश यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा, जिसके अंदर ये ऋचाएं, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की ये जो मंत्र हैं, ये जैसे किसी रथ के पहिए में लगे हुए जो आरे हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। इसी प्रकार से इस मन के अंदर ये ज्ञान रश्मियां
व्यवस्थित हो जाती हैं। तो ये व्यवस्थित कहाँ होती हैं? स्मृति में जाकर के व्यवस्थित होती हैं। आंख ने तो अभी पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपने जैसे ही दृष्टि हटा दी वहां से, तो अब वो गया कहाँ? तो वो जहां जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जहां जाकर के वो उसका इंप्रेशन बन जाता है, जिसे हम स्मृति कहते हैं, वो क्या है? आंतर इंद्रिय मन है। हालांकि कुछ शास्त्रों में इस मन को भी दो भागों में बांट दिया गया है, मन और चित्त, लेकिन यहाँ वैशेषिक में हम इसको मन के रूप में ही ग्रहण करते हैं। सांख्य में भी इसे केवल मन के रूप में ही ग्रहण किया गया है। तो यहाँ कहा कि ये जो स्मृति और संकल्प विकल्प है, ये मन का कार्य है, और ये इंद्रियां बाहर की नहीं कर सकती हैं। इसलिए आत्मा और बाह्य इंद्रियों के बीच जो समायोजन का कार्य करने वाली एक आंतर इंद्रिय है, वो क्या है? मन है। घ्राण आदि बाह्य इंद्रियां केवल बाह्य प्रत्यक्ष में साधन व करण रूप से उपयोगी हैं, पर अन्य प्रमाण, अनुमान, आगम आदि में बाह्य इंद्रियों का उपयोग न होने पर जिस करण के सहयोग से ये प्रमाण प्रवृत्त रहते हैं, वह मन है। इसके अतिरिक्त संशय, ऊह, तर्क, प्रातिभ ज्ञान व सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष मन के अस्तित्व के साधक हैं। तो दूसरी एक और चीज क्या है कि भाई, जो प्रत्यक्ष आपने देखा वो तो देखा, लेकिन जो प्रत्यक्ष देखा था उसके बाद में दोबारा वैसी घटना का अनुमान करना है, तो वो आप आंख से नहीं कर सकते, कान से नहीं कर सकते। तो अनुमान किससे होता है? वो भी मन के द्वारा होता है। किसी आपके द्वारा प्रत्यक्ष किए हुए विषय को जब कोई उससे भिन्न बात करता है, तो आप उसको रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, ये बात तो गलत है, हमने तो ऐसा प्रत्यक्ष किया था। तो वो जो तर्क वहां पर प्रस्तुत करता है, वो कौन करता है? मन करता है। तो इसलिए ये आंतर इंद्रिय जो मन है, वो वहां पर उसकी उपस्थिति का यहाँ पर ज्ञान होता है। एक काल में एक ज्ञान का होना, युगपत ज्ञानों का न होना मन के अणु परिमाण होने को स्पष्ट करता है। इस प्रकार मन की करण रूप में स्थिति अपने कर्ता व अधिष्ठाता आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। घ्राण आदि बाह्य करणों के साथ मन आत्मा के अंतःकरण का स्थान पूरा करता है। इस रूप में आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि होती है। अब ये जो मन है, ये मन इन इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर रहा है, विषयों के अर्थों को ग्रहण कर रहा है, और इस ज्ञान के रूप में वो किसको पहुंचा रहा है? अब खुद तो कुछ कर नहीं रहा, तो किसको पहुंचा रहा है? तो मन के सिद्ध होने से आत्मा के होने की भी सिद्धि होती है, क्योंकि मन एक करण है, और करण मतलब उपकरण, जो टूल है, उस टूल को कोई ना कोई यूज करने वाला भी होना चाहिए। तो जब हम इंद्रियों से ज्ञान को ग्रहण करने वाले इस मन रूपी करण की सिद्धि कर सकते हैं, तो उस करण के सिद्ध हो जाने पर स्वतः ही उस करण का प्रयोग करने वाले, उपयोग करने वाले आत्मा की सिद्धि हो जाती है कर्ता के रूप में। तो जैसे हमने पहले एक उदाहरण सुना था कि कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है, तो वहां पर तीन चीजें हैं। एक तो कटने वाला पेड़, दूसरा काटने वाला कुल्हाड़ी उपकरण, और तीसरा जो कुल्हाड़ी से काट रहा है वो कर्ता। अगर कर्ता ना हो तो पेड़ और कुल्हाड़ी पास पास पड़े रहेंगे, लेकिन पेड़ कटेगा नहीं। तो काटने वाला होना आवश्यक है। इसी प्रकार से मन, इंद्रियां और विषय, ये तीनों क्या हैं? जड़ हैं। अगर इनका उपयोग करने वाला कर्ता वहां पर उपस्थित न हो, तो ये तीनों के तीनों कुछ भी करने लायक नहीं होंगे। इसलिए जैसे ही करण के रूप में, अंतःकरण के रूप में, या आंतरिक इंद्रिय के रूप में मन की सिद्धि होती है, उन इंद्रियों को धारण करने वाले, उस उपकरण को धारण करने वाले उसके अधिष्ठाता आत्मा की भी सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर एक शंका उपस्थित की गई कि मन का अस्तित्व सिद्ध होने पर पदार्थों में उसकी गणना कहाँ होनी चाहिए, तथा मन घ्राणादि करणों के समान क्या अपने किन्हीं उपादान तत्वों से उत्पन्न होता है? ये दो प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किए गए। तो उसका समाधान करते हुए कणादमुनि कहते हैं, तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। जैसे हमने वायु के विषय में पढ़ा था, क्या कि वायु जो है वो सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ है,
और उन परमाणुओं का कोई उपादान नहीं होता। तो इसलिए उसको हमने किस रूप में ले लिया? अकारण द्रव्य अर्थात नित्य द्रव्य के रूप में स्वीकार किया था। इसी प्रकार से आकाश को हमने नित्य द्रव्य के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि उसका कोई कारण द्रव्य दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से हमने आत्मा को नित्य द्रव्य स्वीकार किया था, क्योंकि उसका भी कोई कारण द्रव्य दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार से जब हम मन के विषय में देखते हैं तो मन का भी कोई कारण द्रव्य दिखाई नहीं देता है, और इसलिए इस मन को भी यहाँ पर नित्य तत्व मान लिया गया है। अब आपको मैं एक ध्यान आपका यहाँ आकर्षित करना चाहूंगा। हम लोगों ने जब सांख्य पढ़ा था तो सांख्य में हमने मन को नित्य नहीं माना था, लेकिन यहाँ पर हम मन को नित्य मान रहे हैं। अब क्यों मान रहे हैं, इसका ये कंफ्यूजन आपके मन में न रह जाए, उसको दूर करना आवश्यक है। उसको दूर इस प्रकार से करेंगे कि सांख्य में जो चर्चा है वो अंतिम तत्वों की है, यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति। वहां पर पदार्थों के रूप में केवल मात्र इन तीन चीजों को ही स्वीकार किया गया है, और या फिर यूं कहें द्रव्य के रूप में इन तीन को ही वहां पर स्वीकार किया गया है। लेकिन जब यहां चर्चा हो रही है, जब वैशेषिक की हम चर्चा करते हैं, तो वैशेषिक के अंदर जिन द्रव्यों को स्वीकार किया गया है वो पंच महाभूत से शुरू होते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अलावा फिर काल, दिशा, मन और आत्मा। तो ये जो 9 द्रव्य यहाँ स्वीकार किए गए हैं, इन 9 द्रव्यों के हिसाब से यहाँ पर ये गणना की जा रही है कि किसका उपादान है और किसका उपादान नहीं है। तो इन 5 द्रव्यों में से कोई भी मन का उपादान नहीं है, और इन 5 में से कोई भी मन का उपादान नहीं है, इसलिए मन को नित्य द्रव्य यहाँ पर स्वीकार किया गया। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि पंच महाभूतों तक मन की उत्पत्ति नहीं है। मन की उत्पत्ति पंच महाभूतों से पहले होती है। आपको मालूम है, मैंने क्रम बतलाया था, फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उससे क्या बनता है? महत तत्व बनता है। महत तत्व से अहंकार बनता है। अहंकार के 2 विभाग हो जाते हैं। जो सात्विक अहंकार है उससे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बनता है, और जो तामसिक अहंकार है उससे 5 तन्मात्राएं बनती हैं, और उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। तो जो 5 महाभूत हैं वो मन के एक स्टेप बाद की प्रक्रिया होने के कारण से यहाँ मन को उन द्रव्यों को मन का कारण नहीं माना जा सकता है। इस रूप में मन को नित्य स्वीकार किया गया। वैसे भी हमने आपको बतलाया था कि सृष्टि के आदि में जीवात्मा के साथ जो मन संलग्न हो जाता है वो जब तक या तो सृष्टि समाप्त न हो जाए और या फिर उसकी मुक्ति न हो जाए तब तक वो उसके साथ संलग्न रहता है। तो उस दृष्टि से भी वैशेषिक चूंकि पदार्थ विद्या का वर्णन करता है, उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो उसको नित्य पदार्थों में ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस दृष्टि से इसको मन को नित्य पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर बतलाया कि जैसे वायु के विषय में हमने वर्णन किया था, और वायु का ही वर्णन हमने आकाश, काल और दिशा के संबंध में भी किया था उनको नित्य स्वीकार करते समय, और वायु का ही वर्णन हमने आत्मा के विषय में भी किया था। तो उसी प्रकार से मन को भी समझना चाहिए कि जैसे वायु स्वयं अपने आप में परमाणु रूप होने से उसका कोई उपादान कारण नहीं है, इसी प्रकार से जो मन है, मन का भी कोई परमाणु सूक्ष्म न होने से, किसी पदार्थ के न द्वारा न बना होने के कारण से इसको भी हम क्या मानेंगे? नित्य पदार्थ के रूप में स्वीकार करेंगे। यहाँ पर कहा गया मन के द्रव्य होने में यह निमित्त है कि यह गुण व क्रिया का आश्रय है। एक व्यवस्था यह है कि नित्य द्रव्यों के अतिरिक्त जितने अन्य पदार्थ हैं, कार्य द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, वे सब किसी द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं। उनके कोई आश्रय द्रव्य एक या अनेक अवश्य होते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार मन का कोई भी आश्रय द्रव्य ज्ञात नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे नित्य द्रव्य मानना होगा। यदि यह नित्य द्रव्य न होता तो इसका कोई आश्रय द्रव्य अवश्य रहता, जैसा अन्य कार्य द्रव्य और गुणादि पदार्थों का सदा होता है। मन के द्रव्य होने में यह भी निमित्त है कि यह गुण व क्रिया का आश्रय है।
मन में 8 गुण जो मैंने आपको शुरू में चार्ट में बतलाए थे, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार। संस्कार में भी वेग नामक संस्कार इसके अंदर रहता है, और गुणाश्रय होने से इसका द्रव्य होना निश्चित है। वेग संस्कार होने से इसमें गति क्रिया होना भी निश्चित होता है। हमने अभी मंत्र के द्वारा ये जाना, ये जागृतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्त से तथैवैति, जो जागते हुए भी दूर दूर तक जाता है और सोते हुए भी दूर दूर तक जाता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भी एक प्रकरण आता है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म, कि हे कृष्ण ये मन कैसा है, बहुत चंचल है। तो चंचल कौन सी चीज होगी, जो चलायमान होगी, और जो चलायमान है इसका मतलब उसके अंदर क्रिया है। तो इसमें क्रिया भी है, इसमें गुण भी है। इस दृष्टि से मन द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, और चूंकि इसका कोई उपादान कारण ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको नित्य द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक कार्य पदार्थ का समवायी कारण अथवा उपादान कारण कोई द्रव्य अवश्य होता है, परंतु मन का कोई उपादान द्रव्य उपलब्ध नहीं है। यह मन के नित्य होने में एक सबल प्रमाण है। अब यहाँ पर फिर एक जिज्ञासा की कि एक शरीर में अथवा शरीरवर्ती एक आत्मा के साथ बाह्य इंद्रियां, घ्राण आदि करण 5 देखे जाते हैं। क्या ऐसे अंतरकरण भी अनेक हैं, यानी अंतःकरण भी अनेक होते हैं क्या? तो यहाँ पर कहा प्रयत्ना योग पद्यात् जाना योग पद्यात् चैकम। प्रयत्ना योग पद्यात् प्रयत्न के युगपत न होने से, ज्ञाना योग पद्यात् ज्ञान के युगपत न होने से, च और एकम मन एक है। प्रयत्न और ज्ञान ये दो चीजें यहाँ पर उदाहरण के रूप में दी कि एक समय में चूंकि एक ही इंद्रिय का प्रयत्न देखा जाता है, और एक समय में चूंकि एक ही इंद्रिय से ज्ञान का ग्रहण होना देखा जाता है, इसलिए मन एक है। क्योंकि जिस समय में वो जिस इंद्रिय के साथ में संलिप्त होता है, आसक्त होता है, उसी इंद्रिय की क्रिया या उस इंद्रिय से प्राप्त होने वाले ज्ञान का अनुभव आत्मा को होता है। अब यहाँ पर एक शंका खड़ी की गई कि जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है, तो नृत्य करते समय उसकी आंखों की भंगिमाएं भी चलती हैं, हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं, बहुत सारे अंग एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्यों मान लिया जाए कि भाई मन जो है वो एक ही अंग के साथ में काम करता है, और एक ही अंग के साथ में जब काम करता है तो एक समय में एक ही क्रिया हो सकती है? ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया गया। तो उस प्रश्न का समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये केवल मन की तीव्र गति के कारण अनुभव होता है कि वो कार्य एक साथ हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सब एक के पीछे एक ही होते हैं। अगर उनका विस्तार से या उनका बहुत ही, जैसे आजकल हम डिस्कवरी आदि चैनल पे देखते हैं, वो लोग डिलेड वीडियो दिखाते हैं कि 1000 टाइम डिले कर दिया उसको, तो तब पता चलता है, या 1000 टाइम फास्ट कर देते हैं। तो वो जो, अगर आप उस मोशन में जब आप इसको देखेंगे, डिलेड मोशन में जब आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पहले एक क्रिया होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, लेकिन वो इतनी फास्ट है, मन की गति इतनी तेज है कि उसको मैप करना सामान्य दृष्टि से संभव नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि वो एक साथ हो गया, लेकिन वास्तव में वो एक साथ होता नहीं है। मन जब जिस इंद्रिय के साथ में संयुक्त होता है, तभी उस इंद्रिय के द्वारा एक्शन होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और मन जब जिस सेंसरी ऑर्गन, जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ में संयुक्त होता है, उस समय में केवल उसी ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान का ग्रहण हो सकता है, अन्य का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बात को यहाँ पर इस प्रकार से स्पष्ट किया। इसी प्रकार से और एक उदाहरण दिया, आप लोगों ने भी देखा होगा घर में कि छिपकली वगैरह की पूंछ कट जाती है, तो पूंछ कट के काफी देर तक वो हिलती डुलती रहती है। तो वो क्यों हिलती डुलती रहती है? वो ऐसा माना जाए कि उसमें मन है इस कारण से गति कर रही है, तो ऐसा नहीं है।
वास्तव में वो रुधिर का जो प्रवाह शरीर के अंदर चल रहा था, वो प्रवाह के कारण से उसके अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं, और उन रिफ्लेक्सेस के कारण से वो थोड़ी देर तक उछलती कूदती रहती है। उसके बाद में जैसे ही वो रिफ्लेक्स समाप्त हो जाता है, वैसे ही उसकी गति भी समाप्त होता है। जैसे आपने कार स्टार्ट की, स्टार्ट करके आपने एक्सीलरेटर दिया, गियर डाल करके गाड़ी तेज भागी, आपने फिर उसका इग्निशन बंद कर दिया, अब कार बंद हो चुकी है, आपने गियर भी निकाल दिया, एक्सीलरेटर से पैर भी हटा दिया, लेकिन उसके अंदर जो मोमेंटम क्रिएट हो गया है, वो मोमेंटम उसको बहुत दूर तक लेकर के चला जाएगा। तो ये जो संवेग उत्पन्न हो जाता है, इस संवेग के कारण से वो गति होती रहती है। इसी प्रकार से जन्म से लेकर के और जब उसकी पूंछ कटी, तब तक उसके उस पूरे शरीर में जो रुधिर बह रहा था तेजी से, अब अचानक उसके हिस्से के कट जाने के कारण से जो प्रवाह है, वो प्रवाह उसको ऊपर नीचे थोड़ा रिफ्लेक्स उसके उत्पन्न होते हैं, और उसके कारण से वो उछलती कूदती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं कि शरीर के सब हिस्सों में मन रहता है। मन के विषय में क्या कहा है? अणु परिमाण होने के कारण से वो जहां जब जिस इंद्रिय के साथ में संयुक्त होता है, उसी के द्वारा ज्ञान का ग्रहण हो सकता है। आगे अगले सूत्र में कहा, प्राणापान निमेशोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानी। यहाँ आत्मा के लक्षणों के विषय में बतलाया गया। प्राणापान निमेशोन्मेष, प्राण अपान यानी सांस को लेना, सांस को छोड़ना, निमेश उन्मेष अर्थात पलकों को झुकाना और पलकों को उठाना, जीवन यानी जीवन की जितनी भी गतियां हैं, हृदय का स्पंदन है, किडनी का चलना है, लीवर का चलना, ये जितनी भी चलना फिरना मूवमेंट करना, मनोगति मन की गति का होना, इंद्रियांतर विकार इंद्रियों के विकार, उसके बाद में फिर सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न इनका होना आत्मा के लक्षण हैं। तो यहाँ पर अब इनको एक एक करके हम समझेंगे। प्राणापान क्या है? शरीर के भीतर संचरण करने वाला वायु ऊर्ध्वगामी और अधोगामी रहता है। नासिका द्वार से वायु भीतर जाता एवं बाहर आता है। कभी अपेक्षा होने पर मुख द्वारा वायु का भीतर आना और बाहर जाना, यह सब होता है। यह सब नियमित व्यवस्था शरीर में किसी चेतन अधिष्ठाता के प्रयत्न आदि के बिना संभव नहीं है। इसलिए जड़ वायु का स्वभाव तिर्यक गति अर्थात तिरछा चलना रहता है, परंतु देह में ऊर्ध्वगामी और अधोगामी प्राणापान की व्यवस्था देह में चेतन आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है। तो वायु की जो स्वाभाविक गति है वो कैसी है? हम जब बाहर देखते हैं तो वायु कैसा चलता है? वो तिर्यक गति से ऐसा चलता है, हॉरिजॉन्टल उसका प्रवाह रहता है, लेकिन हमारे शरीर में वर्टिकल रहता है, ऊपर से नीचे को रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? उस वायु के प्रवाह को उसके स्वभाव के विरुद्ध कौन करा रहा है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है, उसके प्रयत्न से ये वायु ऊपर से नीचे को गति करता है, नीचे से ऊपर को गति करता है और अपनी स्वाभाविक चाल के विरुद्ध चलता है। अगर चेतन आत्मा न हो तो डेड बॉडी में एयर का फ्लो बंद हो जाता है, फिर उसमें वैसी वायु चलेगी जैसा वायु का स्वभाव है। लेकिन जीवित व्यक्ति में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो प्रवाह है, उस प्रकार से उसके प्रयत्न को जानते हुए हमें यह आभास होता है, एहसास होता है कि इसके अंदर चेतन शक्ति जीवात्मा है। इसी प्रकार से निमेश उन्मेष, आंख के पलकों का झपकना, निमेश अर्थात बंद होना और उन्मेष अर्थात खोलना कहलाता है। पलकों में यह नियमित चेष्टा बिना चेतन आत्मा के इच्छा व प्रयत्न के संभव नहीं है। अचेतन अंग का स्वभाव ऐसा हो यह नहीं कहा जा सकता। तो जब जीवात्मा रहता है तभी केवल आंखें खोलने और बंद होने की प्रक्रिया होती है। जीवात्मा निकलने के बाद अगर खुली रह गई तो खुली रह गई और बंद रह गई तो बंद रह गई। इतना भी होना संभव नहीं होता कि ये पलक जिसको हम लाखों करोड़ों बार अपने जीवन में झपकाते हैं, वो एक बार भी ऊपर नीचे हो जाए, ये भी होना संभव चेतन जीवात्मा के बिना नहीं है। तो इसलिए इन निमेश उन्मेष का होना भी उस चेतन आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट करता है। उसके बाद जीवन, शरीर में प्राण धारण की स्थिति का नाम जीवन है। यह स्थिति शरीर की मृत अवस्था के अतिरिक्त
अवस्था का बोध कराती है। जीवन रहते शरीर में क्षत संरोहण एवं भग्न संरोहण आदि देखा जाता है। चोट वोट लग गई तो उसका भर जाना देखा जाता है। खाल छिल जाने या खुरच जाने पर नई खाल निकल आती है और ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से उस शरीर में कोई विकार ना आने पाए, इसके लिए निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये कब तक होता है? जब तक कि वो शरीर जीवित है। जब शरीर एक बार मृत हो गया फिर उसमें ये कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये जीवन की क्रियाओं का होना, हृदय में स्पंदन का होना, खून का दौरा होना, घावों का अपने आप ठीक हो जाना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट करती हैं। इसके बाद मनोगति, इंद्रिय विशेष के साथ मन का सानिध्य ज्ञानोत्पत्ति का निमित्त है। वह मन की गति विशेष से होता है। ज्ञाता प्राणिधान पूर्वक अभिमत इंद्रिय के प्रति संपर्क के लिए मन को प्रेरित करता है। इंद्रिय के साथ मन सन्निकर्ष आदि का विवरण मन के प्रसंग में कर दिया गया। यह सब प्राण अपान निमेश उन्मेष जीवन मन का अभिमत प्रदेश में प्रेरण व निवेशन आत्मा का शरीर से संबंध होने पर ही संभव है। तो आपका जो मन है, ये मन भी जो नाना प्रकार के विचार संकल्प विकल्प आदि करता है, ये कब करता है? जीवित रहते हुए करता है। एक बार आत्मा राम निकल गए तो उसके बाद में फिर सारे संकल्प धरे रह जाते हैं, फिर कोई संकल्प मन में नहीं उठता, कोई इच्छा नहीं उठती और ये सारा बाजार बंद हो जाता है। तो इसलिए मन की गति भी आत्मा के होने का निर्धारण करती है। इसके बाद इंद्रियांतर विकार, एक बार आम के विशेष रूप को देखा और उसे चूसकर उसके मधुर रस का आस्वादन किया, कालांतर में जब उसी रूप के आम को देखा तो उसके पूर्वास्वादित मधुर रस का स्मरण कर मुंह में पानी भर आता है। अच्छी मिठाई देखी, अच्छा कोई पसंदीदा खाद्य पदार्थ देखा तो मन में उसे खाने की इच्छा जागृत होती है, पुनः पुनः इच्छा जागृत होती है। कोई अच्छी फिल्म देखी थी, मन उससे प्रसन्न हुआ था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती है। कोई अच्छी कहानी सुनी थी, उससे मन प्रसन्न हुआ था, शिक्षाप्रद लगी थी, उसे बार बार सुनने का मन करता है। अभी जैसे हमारे पिछले रविवार को दिनेश जी भजनोपदेशक भजन सुना रहे थे, तो उनसे हम लोग अपने 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 इच्छा के अनुसार या जो हमें पसंद है उनको हम निवेदन कर रहे थे कि आप ये वाला भजन सुनाइए, वो वाला हमने सुना हुआ है पहले, लेकिन फिर से सुनने की इच्छा हो रही है। क्यों हो रही है? ये जो होता है, ये इंद्रिय विकार जिसको कहा है कि जिस पदार्थ का एक बार आस्वादन किया, चाहे वो आंतरिक इंद्रिय से मन से, चाहे वो बाहरी इंद्रियों से स्वाद आदि के रूप में, उसे जो बार बार प्राप्त करने की इच्छा है, वो भी उसके अंदर आत्मा के होने को प्रमाणित करती है। अगर आत्मा न हो तो शरीर इन सब पदार्थों की इच्छा नहीं करता है, वहां पर इच्छा की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, सुख आदि गुण हैं, गुण सदा द्रव्याश्रित रहते हैं। तो ये पृथ्व्यादि 8 द्रव्यों में से किसी के भी गुण नहीं है। हमने पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, काल, दिशा, इन 7 के विषय में जब पढ़ा था तो इनमें से किसी का भी गुण सुख दुख आदि नहीं था। ये सुख दुख आदि जो गुण है वो कहाँ घटित होते हैं? केवल आत्मा में घटित होते हैं। तो इसलिए इनका आश्रयभूत होने के कारण से भी आत्मा द्रव्य की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ आत्मा के द्रव्य को सिद्ध, आत्मा रूपी द्रव्य को सिद्ध करने के लिए उसके लक्षणों को और मन के द्वारा, इंद्रियों के व्यवहारों के द्वारा और उससे द्वारा उसके ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों के द्वारा यहाँ नाना प्रकार के प्रमाण देकर के ऋषि ने आत्मा की स्थिति को सिद्ध किया। आत्मा नित्य द्रव्य है, यह अतिदेश द्वारा सूत्रकार ने बतलाया। तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, जैसे वायु के संबंध में हमने समझा था, जैसे मन के संबंध में, आकाश के संबंध में, काल के संबंध में, दिशा के संबंध में हमने समझा था, इसी प्रकार से आत्मा का भी कोई कारण द्रव्य उपादान कारण न होने के कारण से इसको भी नित्य द्रव्य स्वीकार किया जाता है। फिर यहाँ पर एक आशंका की कि आत्मा की सिद्धि में
जो अनुमान प्रमाण कहा वह युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अनुमान में धूम अग्नि के समान लिंग लिंगी का प्रत्यक्ष होना चाहिए, तभी धूम दर्शन से अदृश्य अग्नि का अनुमान होता है। आत्मा के विषय में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसके जो संशय है उसको दूर करते हुए ऋषि लिखते हैं, यज्ञ दत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्षा भावात् दृष्टम लिंगम न विद्यते। यज्ञ दत्त है यह, इति ऐसा, सन्निकर्षे सन्निकर्ष होने पर, इंद्रिय अर्थ का प्रत्यक्षा भावात् प्रत्यक्ष न होने पर, आत्मा लिंगी और उसके लिंग के संबंध का दृष्टम प्रत्यक्षीभूत लिंगम लिंग नहीं विद्यते है अनुमान के लिए आत्मा की सिद्धि में। यहाँ पर क्या कहा, अनुमान प्रमाण के प्रयोग के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रथम कहीं साध्य अर्थात जो लक्षणों को धारण करने वाला है वो, और हेतु जो उसका लक्षण है वो, का व्याप्ति ग्रह प्रत्यक्ष हो। जैसे धूम्र हेतु के अग्नि का, धूम्र हेतु से अग्नि का अनुमान होता है। तो हमने एक बार देखा कि अग्नि को देखते हुए हमने धुएं का प्रत्यक्ष किया, तो अब अगली बार जब कभी भी हम धुएं को देखेंगे, अग्नि भले हमें दिखाई न दे, लेकिन हमें यह अनुमान हो जाएगा कि यहाँ पर अग्नि जल रही है। तभी पर्वत आदि में धूम्र को देखकर अदृश्य अग्नि का अनुमान हो जाता है। परंतु आत्मा के विषय में साध्य और हेतु का प्रत्यक्ष व्याप्ति ग्रह नहीं होता। जब यह यज्ञदत्त है इस प्रकार किसी को देखा जाता है, तब इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने पर आत्मा साध्य और साधक हेतु के संबंध का प्रत्यक्ष नहीं होता। इस आत्म विषयक अनुमान में दृष्ट लिंग न होने से अनुमान प्रमाण के आधार पर आत्मा की सिद्धि बताना युक्त प्रतीत नहीं होता। सामान्य तो दृष्टाचा विशेष, सामान्य तो दृष्ट से भी कोई विशेष नहीं। यदि कहा जाए कि ज्ञान प्रयत्न आदि गुणों का कोई आश्रय होना चाहिए, क्योंकि ये गुण बिना द्रव्याश्रय के नहीं रह सकते, इस प्रकार के सामान्य तो दृष्ट अनुमान से ज्ञान प्रयत्नाद्याश्रय आत्मा की सिद्धि हो सकेगी। इस कथन से भी आत्मा की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि में कोई विशेषता नहीं आती, क्योंकि ज्ञान प्रयत्न आदि गुणों का आश्रय कोई द्रव्य हो जाएगा, वह आत्मा ही है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण का कथन युक्त प्रतीत नहीं होता। फलतः आत्मा की सिद्धि में केवल शब्द प्रमाण कहा जा सकता है। इसी को सूत्रकार ने बतलाया, तस्मात् आगमिकः, यानी इस कारण आगम प्रमाण जो है, यानी वेद का जो प्रमाण है, उसी को यहाँ पर शब्द प्रमाण के रूप में किया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप तर्क करने लगेंगे तो तर्क करने में आप न तो उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, क्योंकि वो आंखों का विषय नहीं, कानों का विषय नहीं, स्पर्श का विषय नहीं, ना ही आप जिसको प्रत्यक्ष नहीं किया उसका अनुमान भी नहीं हो सकता, तो अनुमान का भी विषय नहीं है, आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ऐसा हो तो ऐसा मान लें, वैसा हो तो वैसा मान लें, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष कभी किया ही नहीं। अनुमान उसका होता है जिसका प्रत्यक्ष होता है, जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं है उसका अनुमान भी नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ आत्मा के होने में क्या प्रमाण है? तो आत्मा की स्थिति में, उपस्थिति में लक्षणों के द्वारा तो हम देख रहे हैं, लेकिन वो किसके लक्षण हैं इसको जानने के लिए उसमें वेद का प्रमाण ही शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। साध्य और हेतु का व्याप्ति ग्रह न होने से आत्मा की सिद्धि अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकती। अतः उसके लिए प्रस्तुत किए गए अनुमान प्रमाण केवल प्रमाणाभास हैं। ऐसी स्थिति में यही कहना चाहिए कि आत्मा केवल शब्द प्रमाण साध्य है। मात्वा तपत प्रिय आत्मा पियंतम, ऋग्वेद में आत्मानं ते मनसा भूम्या असुर आत्मा क्वस्वित् अविनाशी वा अरे अयमात्मा आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादि, ये जो वेद के, ब्राह्मण ग्रंथों के, उपनिषदों के जो प्रमाण हैं, इन्हीं को यहाँ पर माना जाता है। तो इस शंका का समाधान करते हुए सूत्रकार ने पहले ये समझाया कि आत्मा को केवल आगम बोध कहना युक्त नहीं है। अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकम, अहम मैं हूं, इति ऐसी प्रतीति में
शब्दस्य शब्द के व्यतिरेकात अभाव से शब्द प्रमाण के न होने से न नहीं आगमिकम आगम बोध्य आत्मा का होना। लोक में प्रत्येक व्यक्ति को मैं हूं यह प्रतीति होती है। अब यहाँ पर 3 प्रश्न जो खड़े किए गए थे शंका के रूप में कि भाई हमें अनुमान से मानने में भी दिक्कत है, प्रमाण से भी आप प्रमाणित कर नहीं सकते, प्रत्यक्ष से आप दिखा नहीं सकते, अनुमान प्रत्यक्ष के बिना हो नहीं सकता, तो केवल और केवल वेद का ही प्रमाण है जिससे आप आत्मा को सिद्ध कर सकते हो। तो अब ऋषि बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल वेद के ही द्वारा होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में एक शब्द बोलता है कि मैं हूं। अब जिसने वेद पढ़ा है वो भी बोलता है मैं हूं, और जिसने वेद कभी देखा भी नहीं वो भी बोलता है कि मैं हूं। यानी अपने अस्तित्व का एहसास सबको होता है। जब अपने अस्तित्व का ऐसी प्रतीति होने में शब्द प्रमाण का कोई सहारा नहीं है, जिन व्यक्तियों ने शब्द प्रमाण का नाम तक नहीं सुना है वे भी स्पष्ट रूप से अपने होने का अनुभव करते हैं। ऐसी प्रतीति को आत्मा का साक्षात्कार न समझ केवल व्यवहारिक समझना चाहिए। चेतन आत्मा को अपने चेतन स्वरूप को देह इंद्रियादि लौकिक अथवा प्राकृतिक साधनों के साथ इस रूप में अनुभव करता है। ऐसी प्रतीति का व्यवहारिक होना इसी कारण है कि आत्मा उस स्वरूप का देहेंद्रियादि में आरोप कर बैठता है। उसी आधार पर ये कहा जाता है कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं लंबा हूं। ये जो मैं हूं की बात आती है ये इसीलिए आती है क्योंकि वो जो आत्मा है वो अज्ञानता के कारण शरीर को ही अपना स्वरूप समझ बैठा है। लेकिन भले शरीर को अपना स्वरूप समझ बैठा हो फिर भी उसे अपने होने का एहसास तो होता ही है। उसने चाहे वेद पढ़ा हुआ हो, चाहे वो शब्द प्रमाण के बारे में जानता हो न जानता हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपने होने का, अपने एग्जिस्टेंस का एहसास है। और इसलिए ये कहना गलत होगा कि वेद ही केवल मात्र एक प्रमाण है जिससे आत्मा के अस्तित्व को हम मान सकते हैं। व्यवहारिक रूप से भी हम जब देखते हैं तो वो लोग जिन्होंने भले आत्मा का साक्षात्कार किया हो न किया हो, जिन्होंने शब्द प्रमाण इस शब्द को कभी सुना हो न सुना हो, या जिन्होंने कभी वेद और वेद से सम्मत शास्त्रों को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने होने का एहसास होता है। और जो अपने होने का एहसास है, अपने शरीर के अपने से पृथक होने का एहसास है, ये एहसास ही आत्मा के होने को स्वीकार करता है। इसलिए ये बात गलत है कि हम केवल वेद से ही प्रमाणित आत्मा होता है ऐसा माने। तो इसका समाधान कर दिया। इसका समाधान करने के बाद फिर एक जिज्ञासा की कि यदि इस रूप में आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसके अस्तित्व की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो फिर यहाँ पर कहा यदि दृष्टमन वक्षमहम देवदत्तो हम यज्ञदत्त इति, यदि दृष्टम दर्शन ज्ञान आत्मा का अनवक्षम प्रत्यक्ष है, अहम मैं हूं, देवदत्त मैं हूं, यज्ञदत्त इति इस प्रकार से, तो उसके लिए अनुमान आवश्यक है। सूत्र में यदि पद का प्रयोग होने से अर्थ की पूर्ति के लिए तदा आत्मनि अनुमान मनावश्यकम पदों का अध्याहार हो जाता है। इसके अनुसार सूत्रार्थ में यदि मैं देवदत्त हूं, मैं यज्ञदत्त हूं, इस रूप में आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसकी सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता क्या है। तो फिर इतना जो प्रयास किया गया वो व्यर्थ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर इसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं दृष्ट आत्मनि लिंगे एक एव दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत प्रत्यय, देखे हुए आत्मनि आत्मा में आत्म विषय में हेतु उपस्थित होने पर एक ही दृढ़ होने से प्रत्यक्ष के समान निश्चित ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने हुए आत्मा के विषय में जब अनुमान प्रमाण उसकी सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है तो उन प्रमाणों के परस्पर सहयोग से एक निश्चित ज्ञान होता है। उस विषय की जानकारी में कोई कमी या संदेह की संभावना नहीं रहती तथा विभिन्न प्रमाणों द्वारा एक ही अर्थ की सिद्ध होने से उसकी और अधिक दृढ़ता हो जाती है। यदि कोई अर्थ अनेक प्रमाणों से एक रूप में सिद्ध हो जाता है
तो उसके दृढ़ और सुपुष्ट होने में कोई कमी नहीं रहती। यह बात लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष वस्तु के विषय में देखी जाती है। किसी थोड़े ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जब कहीं दूर जलाशय अथवा प्रवाहित जलधारा आदि दिखाई देते हैं, तब उसके आसपास बगुले और बतख आदि जल प्रिय पक्षियों को उड़ते बैठते और तैरते देखकर वहां जल होने के विषय में अनुमान और प्रमाण दृढ़ और सुपुष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष वस्तु का अनुमान प्रमाण से ज्ञान कर लेने में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत ज्ञान का पूर्ण निश्चय हो जाना गुण ही है। आत्मा का व्यवहारिक प्रत्यक्ष होने पर उसके लिए अनुमान का प्रयोग करना सर्वथा सार्थक है। ऐसी कहावत है कि प्रत्यक्ष परिकलितम अप्यर्थ अनुमानेन बहुत संते तर्क रसिका। तर्क के रसिक लोग प्रत्यक्ष से जाने हुए पदार्थ को अनुमान द्वारा जानने की चाहना रखा करते हैं। उनकी इस चाह में कोई बुराई दिखाई नहीं देती। अब देखिए, आपको एक उदाहरण देते हैं। यहां पर इन्होंने कहा कि भाई जब प्रत्यक्ष हो जाता है इस प्रकार से कि मैं हूं, अब ये तो बात प्रत्यक्ष है, हर आदमी के लिए प्रत्यक्ष है कि मेरे अंदर कोई है जो इसको फील कर रहा है कि मैं हूं, इस शरीर से वो अलग है। जब इस बात का प्रत्यक्ष हो गया तो फिर उसके लिए इतने सारे अनुमान प्रमाण उपस्थित करने की क्या आवश्यकता थी। तो यहाँ ऋषि उसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष होने में भी अगर अनुमान को या किसी अन्य प्रमाण को भी सहारे के रूप में ले लिया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष क्या होता है, मैंने आपको कल भी चर्चा की थी कि प्रत्यक्ष के विषय में न्याय दर्शनकार गौतम मुनि कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यभिचारी अव्यपदेश्य व्यवसायात्मकम। इंद्रियों के अर्थों के साथ में सन्निकर्ष होने से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन वहां पर 3 शर्तें डाली हैं। पहला, अव्यभिचारी होना चाहिए, अव्यपदेश्य होना चाहिए और व्यवसायात्मक होना चाहिए। अव्यभिचारी का मतलब कि जैसे धुंधलके में हमने पहले भी पढ़ा था कि जब धुंधलका था यानी हल्की सी रोशनी थी, हल्का सा अंधेरा था, उस समय में रस्सी पड़ी देखी तो हमको क्या हुआ, सांप होने का आभास हो गया। अब सांप नहीं है लेकिन आभास हो गया, तो ये क्या है, व्यभिचारी ज्ञान। अव्यपदेश्य, जिसमें किसी प्रकार का मिलावट न किया गया हो, यानी कुछ था कुछ बता दिया गया, कुछ दिखा दिया गया, छुपा दिया गया। और व्यवसायात्मक, जब तक कि निश्चय न हो जाए। अब मान लीजिए आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम सड़क पर कोई यात्रा कर रहे होते हैं और गर्मी के दिन दोपहर का समय होता है तो दूर सड़क पर ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से रेगिस्तान में, आप अगर कभी रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां पर दूर की जो रेत है वो इतनी चमकदार दिखाई देती है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे वहां पर पानी है। उसे मृग मरीचिका भी कहते हैं। और अगर हिरन जंगल इसमें रेगिस्तान में फंस जाए तो बेचारा प्यास से मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये मरीचिका उसको दिखाई देती जाती है और वो आगे बढ़ता जाता है, और जो जलाशय उसे पीछे पास में मिल सकता था वो दूर उसके चक्कर में चला जाता है और प्यास से मर जाता है। तो इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। वास्तव में क्या है कि आंखों के साथ में प्रकाश, और प्रकाश जो उस रेत के कणों पर पड़ के परावर्तित होता है उससे हमको ऐसा आभास होता है कि वहां पर चमकदार जल है, लेकिन वास्तव में वहां पर जल नहीं होता। लेकिन अगर आप रेगिस्तान में हैं और आपको जल का एहसास हो रहा है कि वहां पर जल है, और उसके साथ साथ आपको वहां पर कुछ पक्षी बैठे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पशु खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो अब आपको निश्चय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि पक्षियों के बैठे होने से और पशुओं के खड़े होने से ये बात निश्चित हो जाएगी कि ये मरीचिका नहीं है, वास्तव में वहां पर जल है, क्योंकि पक्षी और पशु वहीं इकट्ठे होंगे जहां पर जल की उपस्थिति होगी। तो ये अनुमान प्रमाण, अब आपने वहां पर प्रत्यक्ष नहीं किया, अभी आंखों से जो देखा है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन वहां अनुमान प्रमाण के सहारे से कि भाई पक्षी और पशु वहां इकट्ठे होते हैं जहां पर जल होता है, उससे आपको ये निश्चय हो गया कि ये केवल रेगिस्तान की मरीचिका नहीं है, बल्कि इसमें जल की उपस्थिति संभावित। तो यहाँ पर ऋषि ये कह रहे हैं कि अगर प्रत्यक्ष के साथ साथ अगर किसी अनुमान का भी या शब्द प्रमाण का भी वहां पर सहारा ले लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये और अधिक युक्ति युक्त है
और इससे ज्ञान की प्राप्ति में और अधिक सरलता होती है। तो आज के प्रकरण को हम यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।